दोस्तों आज का वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। ये रास्ता, ये ठंड, ये हवा और ये बर्फबारी शायद आपने पहले कभी ऐसे महसूस नहीं की होगी। हम इस वक्त जा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की तरफ। और देखो बाहर कैसे जबरदस्त बरस रही है बर्फ, गाड़ी चल रही है, सामने सिर्फ सफेद धुंध और हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज और हर मोड़ पर एक खूबसूरत नज़ारा। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक एहसास है जहाँ डर भी, रोमांच भी और शांति भी। अगर आप भी महसूस करना चाहते हो कि बर्फबारी में पहाड़ असल में कैसे होते हैं तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाले हैं हम। तो फाइनली अब हम ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट हो चुके हैं अपने तुंगनाथ के लिए। तो स्टार्ट हो चुके हम लोग भी। तो ये बाबा के दरबार पे तो बस यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो ये स्टार्टिंग गेट है यहाँ का जहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, तो एंट्री हमारी हो चुकी है और हम अब आगे बढ़ चुके हैं ट्रैक के लिए। और देखो यहाँ पे मंकी की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, खूब मिलेंगे मंकी आपको यहाँ पे। ये फॉरेस्ट वाला एरिया पूरा यहाँ पे भी, ऊपर भी। तो बस हम लोग ऊपर जा रहे हैं ऊपर और बढ़ते हुए चल रहे हैं बाबा के तुंगनाथ के। तो देखो बर्फ़, रात को स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे, तो अच्छी खासी थी स्नोफॉल भी यहाँ पे। ये देखो जमी हुई अच्छी खासी। तो अभी हम लोग बस चल रहे हैं ऊपर, तो देखते रहिए भैया। और यहाँ पे एक ये पेड़ मिला है हमारे को, इस पे पता नहीं अलग से कोई फूल आ रहे हैं। अभी पे बर्फ़ पड़ने से क्या ये जले से हो रहा पेड़। इसमें देखो ये फल सा लगा हुआ है, ये बाद में फूल बन जाता है ऑटोमेटिक। ये देख रहे हो ना ये वाला, ये। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं वीडियो में। तो सामने जो भाई लोग हैं ना शूज लेके नहीं आए थे यहाँ बर्फ़ वाले, ट्रैकिंग वाले, तो इन भैया को वापस जाना पड़ा नीचे। तो शूज लेके नहीं आए थे भैया आप लोग? यार चेन का दिक्कत पड़ रही है, कह रहे ऊपर चंद्रशिला नहीं चढ़ पाएंगे। अच्छा हाँ, तो उसके करके हम सोच रहे हैं तो इसके लिए तो आपको ट्रैकिंग शूज तो लानी चाहिए थे। अब हम चेन ले आ रहे हैं, चेन में फंसा के चल जाएंगे। तो शूज से आप ये वाइट वाले खोल लाओ, जूते ले आओ, इनसे बढ़िया। तो आप लोग वो भी चल रहे हैं, वो उसने लिया हुआ है। अब अरे भैया ब्लैक आइस है ये, इस पे तो अच्छे स्लिप होंगे इस पे। ऊपर कह रहे हैं ऐसे। तो ये ब्लैक आइस है, इस पे तो आपके पैर स्लिप होंगे। तो चंद्रशिला तक चल जाएंगे जो दो लिया ना। कौन से है ना ये चंद्रशिला भैया और खतरनाक है, इतना ईजी नहीं चंद्रशिला में। वहाँ से खड़ी चढ़ाई बिल्कुल चंद्रशिला की। तो उसके लिए तो आपको फोन कर लेना। ओए रोहित, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा चंद्रशिला के लिए। तो दोस्तों ये है ब्लैक आइस, तो इस पे भैया पैर स्लिप होते हैं, थोड़े संभल के चलना पड़ता है इसमें बिल्कुल। तो ये देखो चारों तरफ ब्लैक आइस हो रखी है, देखिए बिल्कुल जम जाती है पत्थर की तरह, और इसमें पैर स्लिप होने चालू हो जाते हैं। तो देखो ये बहुत ज़्यादा जमी हुई मिलेगी आपको, रास्ते में और भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये लोकल है यहाँ की। हेलो गुड मॉर्निंग। तो यार शूज पहनना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि ना फिसलन होता है, अगर बर्फ में जाओगे ना हाँ। तो फिसल जाओगे, मतलब इसलिए वहाँ पे पूरा ट्रैकिंग शूज वगैरह अपनी पूरी मतलब तैयारी के साथ जाने, मतलब जब जाओगे। और ये चल जाएंगे। हाँ ये भी चल जाएंगे, आप ठीक है। हम ट्रेवलिंग करते हैं तो सब चीज़ रखते हैं। उत्तराखंड का मतलब सबसे ऊंचाई पे है ये मंदिर, तुंगनाथ मंदिर 4 किलोमीटर। यही का नहीं है तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हो गया, ऊंचाई वाला मंदिर। हाँ तो सबसे ऊंचाई पे उत्तराखंड की बात करी ना, हाँ। वर्ल्ड पे ऊंचाई यहाँ का भी, और मजा आएगा। तो जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो चीज़ होने स्टार्ट हो चुकी है। मैंने कभी नहीं देखा है वैसे, हम यहीं के तो स्नोफॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगी, तानसी ब्लॉग्स उत्तराखंडी। बनाते हो आप भी? मेरा 500। अच्छा। तो दोस्तों ये देख रहे हो ब्लैक आइस, तो बहुत संभल के चलना पड़ा हमारे को भी, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग भी। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ज़्यादा स्पीडली अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो जल्दी थकान हो जाएगी। इसके अलावा पैर स्लिप होके पैर वैर में लग भी सकती है, डैमेज भी हो सकता है पैर वैर यहाँ पे।
तो दोस्तों हमारे साथ एक चोट हो रही है यहाँ पे बार बार हो रही है अपने साथ। तो हमारा जो गोप्रो ना वो फ्रीज हो रहा है ठंड की वजह से। यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हाँ कुछ ज़्यादा ही दिख रही है यहाँ पे। तो क्या भाई बीच में मत बोल दे एक तो देख लो दोस्तों यहाँ बर्फ़ अच्छी खासी पड़ रही है, स्नोफॉल भी हो रहा है अभी अर्जेंट में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर और बार बार एक दिक्कत हो रही है यार, यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ने से हमारा जो गोप्रो ना वो फ्रीज हो रहा है बार बार, तो इसलिए बार बार चीज़ें करनी पड़ रही है और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए हम क्या इधर चल रहा हूँ बर्फ़, जहाँ बर्फ़ बिल्कुल ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है उस साइड से मैं चल रहा हूँ। तो आप क्या यहीं से? हम जयपुर से हैं। जयपुर से? हाँ। अच्छा, तो वैसे कटवा लेते हैं? हैं? तो वैसे रहने वाले प्रॉपर प्रॉपर जयपुर से हैं हम तो। अच्छा अच्छा। तो हम तो यार ट्रैवलिंग वीडियो वगैरह बनाते हैं। हाँ बनाओ फिर हमारी। बना लिया ना, आप ले लिया ना। तो ये भैया हरिद्वार से है ऐसे? मैं हरिद्वार से हूँ और ये इस समय हम लोग हैं चोपता तुंगनाथ ट्रैक पे, और दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्रैक में से एक ट्रैक है ये। तो ये भाई मेरे साथ आया था, तो ये कुछ पागलपंती कर रहा है अभी और थोड़ी देर बाद में भी करेगा। मेरे सर्दी लग गई, मेरे जुकाम लग गई, वैसे हरकतें करेगा। और एक भाई इसका ये बना रहा है। चाहे सर्दी लगो चाहे कुछ भी हो, ये वर्ती है यहाँ है ना, तो ये करना जरूरी है। स्नो में ना खेलने तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग आ चुके हैं तुंगनाथ ट्रैक के ऊपर और स्नोफॉल हो रही है अच्छी खासी। और देखो क्या शानदार बर्फ पूरे जमी हुई है भाई। ये तो देखो पैर से फोड़ो, पैर से। अरे देखो तो मजे ले रहा है मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बर्फ इतनी अच्छी खासी गिर रही है। तो देखो यहाँ जो पेड़ है ना ये फ्रीज होके पड़े हुए हैं। मैंने कहा देखो इनके पत्ते कैसे हो रहे, फ्रीज होके पड़े हुए हैं। तो आप देखो इनके पत्ते देखो कैसे सिकुड़ गए, बिल्कुल ही सिकुड़े हुए पत्ते बिल्कुल ही। और चारों तरफ ऐसा ही नज़ारा हो रहा अभी। और जो बहुत सारे पेड़ तो ऐसे हैं बिल्कुल जिनके ऊपर पत्तियाँ ही गायब हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हम तुंगनाथ ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। और अभी हम लोग 3232 मीटर की ऊंचाई पे आ चुके हैं ऊपर यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया ये है करीबन अपने 10,000 फीट के आसपास हो चुका। तो इतनी चढ़ाई हम चढ़ चुके अभी तक और अभी चढ़ रहे हैं चढ़ाई और आगे ऊपर। तो टोटल 13,000 फीट हमारे ऊपर जाना है पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों ये व्यू देखो, और बद्दल अब नीचे जा चुके हैं और हम ऊपर आ चुके हैं। तो देखो कितना शानदार व्यू हो रहा है। साथ में आप लोग देखो स्नोफॉल हो रहा है अच्छा खासा। दोस्तों देखिए अचानक एकदम से इतना भयंकर हो गया और ये जो पास में जो पेड़ वगैरह पूरे प्रॉपर दिख रहे थे अभी हम लोगों को, तो ये भी दिखना बंद हो चुके हैं। और देखो ये जो बद्दल है ये धीरे 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 देखो कहाँ से कैसे फैल रहे हैं। तो ऊपर ये गणेश जी का मंदिर बना हुआ है रास्ते के अंदर बीचों बीच में। तो फिलहाल देखो कितना शानदार बना हुआ है, पूरे पत्थर से बना हुआ है ये भी, और कितना शानदार तरीके से बना हुआ है। तो फाइनली हम बाबा तुंगनाथ के पहुंच चुके हैं और फाइनली झलक दिखने लग गई तुंगनाथ बाबा की। वो देखो बाबरी तुंगनाथ बाबा तो पहाड़ के नीचे बना हुआ मंदिर है। तो फाइनली बस हम झलक पहुंच चुके हैं, झलक दिख चुकी बाबा की और बस अब पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है अपने भोले बाबा, बस उनके पास पहुँचने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 5 से 10 मिनट लगेगी, उसके बाद आप लोगों को दर्शन कराते हैं तुंगनाथ बाबा के। तो दोस्तों यहाँ बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो ये गलतियाँ करते हैं। देखो ये यहाँ पे गंदगी फैला के जा चुके, तो ऐसी चीज़ें कृपया यहाँ ना करें। और सब लोगों के लिए है ये जगह और इन चीज़ों को बचा के रखें। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनका ऐसे नष्ट ना करें। और बाबा का मंदिर ये रहा, तो हम क्या शॉर्टकट मार लिया था थोड़ा यार वहाँ से। तो ये देखो वो रास्ता नीचे ये वाला, तो इससे हम शॉर्टकट मार के क्या तो डायरेक्ट ही आ गए हम लोग इधर। तो फिलहाल अभी ऊपर जा रहे हैं, तीसरी चढ़ाई और चढ़नी मेरे को। तो बस चढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। और देखो बर्फ़ है पूरी, तो हम लोग बर्फ़ में खड़े हुए हैं। देखो तो चारों तरफ बर्फ़ है और कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ बंद हो चुका। आसपास का भी कुछ भी नज़र आना, सब कुछ बंद हो चुका। तो फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कोई भाई पहले ही गया हुआ था इधर से, तो उसी के पद चिन्हों पे हम भी चल रहे हैं ऊपर। तो फिलहाल चलते हैं बाबा के और दर्शन कराते हैं। देखो अभी दिख रहे थे साफ, अब बिल्कुल दिखना बंद हो गए धीरे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम और ये बाबा का मंदिर है ऊपर। तो बस ये जगह बची, इतना सा रास्ता बचा हुआ है, बस इसको पार करते हैं
और नीचे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अब इस टाइम पे, तो कुछ भी नहीं दिखेगा नीचे आपको। सब कुछ बदलों में गायब हो चुका और स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है। तो देखिए आप लोग तो क्या हालात है ऊपर के। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, अगर आपको लापरवाही करते हो तो अभी पहुँचे जस्ट। क्या तो ये लोग भी हमारे साथ ही थे, तो ये लोग दर्शन करके निकल चुके हैं। चलो हर हर महादेव। तो अभी हम लोग दर्शन करते हैं बाबा के। और सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो जाती है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो यह रेस्क्यू के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग चलो तो बिल्कुल केयरफुली चले। अगर यार लापरवाही करिए आपने तो दिक्कत हो सकती है, तो कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। थोड़ा आराम से आप ट्रैक करें। तो ये हम पहुँच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर वो पूरा आ चुका है और चंद्रशिला 1 किलोमीटर यहाँ से। पीछे तो फिलहाल ये बाबा का मंदिर है यहाँ से। दिख रहा है हमें। तो चढ़ चुके हैं बाबा के दरबार की पेड़ी। तो बहुत लोग आ चुके हैं, दर्शन कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे भी ब्लैक आइस हो रखी है पेड़ी के ऊपर, तो यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये लोगों ने फतेह कर ली। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा तुंगनाथ। और ये मंदिर के कुछ नज़ारे अंदर के, मंदिर को क्या बर्फबारी हो रही है शानदार तरीके से। तो ये बाबा तुंगनाथ अपने भोले बाबा का मंदिर है ये। और अभी तो क्या कपाट बंद हो रखे हैं। देखो क्या शानदार स्नो हो रही है और पूरे प्रांगण के अंदर बर्फ हो रखी है। तो देखो यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा नीचे। तो देखो तो इतनी ज़्यादा स्नो हो रही है और इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अब कुछ भी नज़र नहीं आएगा यहाँ पे आसपास में। और देखो हमने भी दर्शन किए बाबा के। तो भैया फ़िलहाल इतना भयंकर स्नो हो रहा है, यहाँ मोटी वाली स्नो हो रही है। तो बहुत डेंजर वाला रास्ता है ये, और चढ़ाई भी पूरी खड़ी है इसकी तो यार। तो फिलहाल देख रहे हैं हम लोग भी आगे चल पाते हैं नहीं पाते आगे। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। तो इतनी भयंकर स्नो हो रही है खतरनाक वाली। और ये स्नो अभी प्रेजेंट में ताज़ा ही गिरी हुई है। देखो ये वाली, ये देखो। तो ये देखो ये स्नो भी ताज़ा गिर रही है और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गिर रही है स्नो, ये बहुत भयंकर वाले तरीके से। तो फिलहाल और ये देखो नीचे कितनी गहरी खाई है यहाँ पे, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। और हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे देखे आगे भाई साहब, लेकिन यहाँ कोई आदमी नहीं दिख रहा आगे, एक भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा आगे। तो फिलहाल क्या बताएं। तो दोस्तों ये जो इधर का जो रास्ता नहीं इतना डेंजर है और इतना ख़तरनाक है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो बहुत संभल के जाना पड़ेगा आप लोगों को। और भाई साहब जो खाई है ना यहाँ पे, ये देखो अगर कोई गलती से गिर भी गया ना तो वाकई में बहुत नीचे गिरेगा, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गिरा बंदा। और इतना ख़तरनाक रास्ता है भैया। और ये ताज़ा स्नो हो रही है यहाँ पे, और बहुत भयंकर भारी लिमिट के अंदर हो रही है स्नो ये भी। तो ये देखो हम लोग अभी इस पहाड़ के नीचे रुके थे, और बाकी देखो ऊपर से कितनी भयंकर स्नो हो रही है और इतनी डेंजर तरीके से हो रही है, हमारी हालत ख़राब हो रही है। और व्यू देखो। और इसका जो रास्ता है चंद्रशिला का, तो ये पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो ये बिल्कुल पहाड़ पे स्ट्रेट चढ़ाई है, तो बहुत भयंकर हालत ख़राब होती है यहाँ पे चढ़ने के अंदर। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वही है तो हालत ख़राब हो रही है हमारी भी। और स्नो इतनी भयंकर मात्रा में हो रही है, तो देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में हो रही है स्नो। और फिलहाल हम लोग यहीं रुके हुए हैं फिलहाल अभी इस पहाड़ के नीचे। तो अभी हम यहीं रुकेंगे थोड़ी बहुत देर के लिए, जब तक ये स्नो कम नहीं होगी, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी इसी के नीचे रेस्ट करेंगे थोड़ी बहुत देर। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्नो हो रही है, तो फिलहाल हम लोग यहीं रुकेंगे। और भाई यार झाड़ दे यार भाई, बहुत ज़्यादा कपड़े गीले हो गए मेरे यार जगह जगह से भाई, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरे ऊपर इतनी बर्फ़ जम चुकी है और पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं मेरे। और ये देखो जगह जगह बाप रे
पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं हमारे, और इसलिए हम रुक चुके हैं यहीं पे। और ये भाई जा रहा है हमारा, अब इसको मना कर रहे हैं, नहीं क्या समझ नहीं रहा, तो जाने दो उसको। हम लोग तो यहाँ बैठ चुके, तो हम लोग फिलहाल आगे नहीं जाएंगे भाई, हमें ज़िंदगी प्यारी है हमारी, तो आगे हम लोग जाएंगे नहीं। और देखो ये पहाड़ ऊपर कितनी ऊंचाई पे है, तो फिलहाल इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग यहीं रुके हुए हैं, तो आगे हम जाएंगे नहीं। और इधर देखो इधर खाई, तो फाइनली हम लोग यहीं से अब नीचे जा रहे हैं वापस। तो हमने तुंगनाथ बाबा के दर्शन तो कर लिए, और जो ऊपर ट्रैक है उस पर हम लोग जा नहीं रहे, तो फिलहाल हम लोग यहीं से वापस रिटर्न जा रहे हैं। सामने खड़े हैं पत्थर पे, और यहाँ से ले रहे हैं नज़ारे कुछ। तो भाई साहब जो स्नो हो रही है ना, इतनी खतरनाक हो रही है। और ये देखो चारों तरफ, और ये चंद्रशिला के लिए जा रहा है ऊपर रास्ता, अभी देखना वापस बंद हो चुका, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये पहाड़ है इसके सामने, जस्ट अपने तुंगनाथ बाबा के सामने, और ये चारों तरफ खाई ही खाई है। तो फिलहाल एक पत्थर पे हम खड़े हुए हैं, तो आप देखो नीचे खाई कितनी गहरी है ये। और ये जा रहे हैं लोग कुछ चंद्रशिला के ऊपर, लोग जा रहे हैं घूमने के लिए ऊपर, लेकिन यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिर रही है, स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम लोग तो जा नहीं रहे ऊपर। तो फिलहाल हम लोग हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। बाबा के दर्शन हमने कर लिए, और बाबा के कपाट अभी अब खुलेंगे गर्मियों के अंदर, तो अभी प्रेजेंट इस टाइम कपाट बंद है। तो बाबा के कपाट 6 महीने के लिए बंद रहते, और 6 महीने खुलते, तो गर्मियों के टाइम पे बाबा के कपाट खुले रहते हैं। तो अभी तो इतनी भारी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ है यहाँ पे, और इस टाइम में स्नोफॉल हो रही प्रेजेंट में। इस टाइम पे हम लोग आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नोफॉल हो रही है। तो सुबह करीबन हमारे को हम 8 बजे ट्रैकिंग कर रहे थे, जब से स्नोफॉल हो रही है, और कंटिन्यू बढ़ती हुई जा रही, स्नोफॉल कम नहीं हो रही। और जितनी और स्नोफॉल जो हम नीचे से आए थे जब बारीक थी, और जैसे जैसे हम ऊपर आए तो स्नोफॉल की जो मोटाई बढ़ती जा रही है और स्पीड बढ़ती जा रही है स्नोफॉल की। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से दर्शन किए बाबा के, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। और क्या मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, तो इसलिए हम लोग भी अब निकलेंगे यहाँ से, और ज़्यादा रुकेंगे नहीं हम लोग भी यहाँ से। तो फिलहाल अब निकलते हैं हम लोग भी, ये भाई है साथ में, तो हम लोग निकल रहे हैं। और वो भाई है, तो वो क्या थोड़ी जिद कर रहा था, तो वो ऊपर चंद्रशिला में गया ऊपर देखने के लिए। मैं जाने दो भाई, हम तुम जा, और हम लोग जा रहे हैं नीचे अब यहाँ से। तो फिलहाल दोस्तों, तो हम ट्रैक में अभी लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे उतर चुके हैं। तो स्नोफॉल यहाँ पे नीचे भी बढ़ती जा रही है। तो आज का जो वेदर रिपोर्ट थी ना, उसमें 80% चांसेस थे यहाँ पे बर्फ़बारी होने के। तो देखो कितनी खतरनाक बर्फ़बारी हो रही है। और हम आए थे ना जब यहाँ पे ट्रैक के आसपास, बिल्कुल ये पास वाले जो एरिया देख रहे हो ना, इन पे बर्फ़ नहीं थी उस टाइम पे। बर्फ़ के अंदर, मुंह के अंदर बर्फ़ जा चुकी है यार, बोलते बोलते। और चारों तरफ आप देखो क्या मंजर हो रहा है, बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है। और भाई साहब खतरनाक व्यू हो रहा है, शानदार वाला। तो फिलहाल अभी हम उतर रहे हैं धीरे धीरे नीचे, और आप देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल जैसे देखो बहुत भयंकर वाली बर्फ़ हो रही है। और जैसे कुछ डालते हैं, ये इसके ऊपर अभी बर्फ़ जम चुकी है नीचे अभी। और तो ये देखो बर्फ़, ये देखो। तो ये अभी लेटेस्ट यहाँ पे भी नीचे भी तेज़ स्टार्ट हो चुकी है स्नोफॉल। तो क्या बताएं, तो अभी हम लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। तो थोड़ा उतरने में ज़्यादा दिक्कत और आती है। तो क्या होता है, ब्लैक आइस पे से अगर गलती से भी पैर स्लिप हो गया तो ब्लैक आइस का पता नहीं लग पाता, क्योंकि यह पत्थर भी जो है ना ये ब्लैक कलर के हैं, तो पता नहीं लग पाता कि ब्लैक आइस जमी हुई है नहीं जमी हुई है। अरे यार, दूसरी बार बर्फ़ जा चुकी है मेरे मुंह के अंदर। तो भाई इतनी हाई स्पीड से बर्फ़ गिर रही है, तो आप देख रहे हो ना जो बर्फ़ गिर रही है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से गिर रही है, जैसे अपने बारिश होती है ना वैसे बर्फ़ गिर रही है अभी यहाँ पे। तो फिलहाल हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको नीचे का भी हाल। जब हम नीचे से आए थे ना उस टाइम पे नीचे कुछ भी नहीं था, बर्फ़ वगैरह। तो देखते हैं लेकिन नीचे भी शायद अभी बर्फ़ मिलेगी जहाँ तक है। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं। तो फिलहाल है ना बहुत हालत ख़राब हो रही है, तो हम नीचे जा रहे हैं हम लोग भी। तो ये देखिए, और फिलहाल देखो यहाँ का नज़ारा, अच्छा खासा नज़ारा हो रहा है भाई। और इतनी स्नो मैंने पहली बार देखी ज़िंदगी के अंदर, पहले कभी नहीं देखी मैंने। तो हम लोग रिस्क नहीं ले रहे बिल्कुल भी,
आराम से देखो जूते के नीचे बर्फ देखो क्या हालत हो रही है। और चले जा रहे हैं हम भी धीरे धीरे, स्पीडली हम नहीं जा रहे नीचे, बहुत स्लो जा रहे हैं। स्लो जाने में फ़ायदा है, स्लो जाएंगे ना हम लोग जब भी हम आराम से नीचे पहुंच पाएंगे। अगर हमने स्पीड बढ़ाई तो या तो स्लिप होके गिरेंगे, क्योंकि कुछ लोग पहले स्पीड से गए थे जब जाते टाइम में मिले थे लोग, तो फिलहाल 2-3-4 बार वो स्लिप होकर गिर गए थे। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल स्लो जा रहे हैं। और बर्फ़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, कम से कम 10-15 फीट के पेड़ है, ये सब बर्फ़ के अंदर दबे हुए परसेंट में। तो देखो यहाँ का जो नज़ारा हो रखा है बहुत अद्भुत। और इधर देखो पहाड़ी है, तो इस पहाड़ पे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, ओनली बर्फ़ के अलावा, और सब ऊपर से सीधे बदल दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो और इस सामने एक पहाड़ है, अभी ये जब हम आए थे ये पहाड़ खुला हुआ था, तो इसके ऊपर भी देखो बर्फ़ जम चुकी है। तो ये फिलहाल अभी बाहर से जो पहाड़ वगैरह वो दिखना बंद हो चुके हैं, और अभी कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे, बस स्नो के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। और ये कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं जो यहाँ के जो सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी की जो वाली जो पेड़ होते हैं बर्फ़ में जो टिके हुए रहते हैं, तो वो पेड़ है जो इनको चीड़ के पेड़ बोलते हैं। जब मैं सुबह मॉर्निंग में आए थे तो यहाँ पे कोई स्नोफॉल वगैरह कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरे साफ पत्थर दिख रहे थे पूरे यहाँ पे। आप ऊपर देखा हो एक बार, और देखो क्या नज़ारे हो रहे ऊपर स्नोफॉल के। तो सुबह हम मॉर्निंग में जब 8 बजे आए थे यहाँ बिल्कुल साफ था, कोई भी मौसम नहीं था ख़राब, और धूप निकली हुई थी उस टाइम पे। और ये जो आप देख रहे हो ये जो ट्रैक है बिल्कुल साफ था सुबह जब मॉर्निंग में हम आए थे। तो फिलहाल अभी इस टाइम पे ट्रैक के ऊपर इतना ज़्यादा स्नो जम चुका है, तो लोग स्लिप हो गए कि गिर रहे हैं इस पर ट्रैक के ऊपर। तो फिलहाल हम चल रहे हैं नीचे। तो दोस्तों जो आप ये जगह देख रहे हो सामने, तो ये तुंगनांग की जो कैंपिंग साइड है, तो यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करते हैं लोग, और यहाँ पे कैंप लगाया जाता है। और सामने इधर ये खाने वाने का रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आज बहुत अच्छा खासा स्नो हो रहा है, तो आज हमारे बहुत मज़ा आया स्नो। मैंने भी अभी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा स्नो आज देखी मैंने, इतनी स्नो मैंने कभी पहले देखी नहीं। और आज तो यानी कि हमने 8 बजे से लेके और अभी करीबन 3 बज चुके कंटिन्यू स्नो हो रही है। और ये जो कैंप है यहाँ का, तो यह कैंप लगता है गर्मियों के टाइम पे, अभी तो लगते नहीं है, अभी इस टाइम तो कोई भी यात्री वगैरह कुछ भी नहीं आते। और सब जो बाबा के पट खुलते हैं उसी टाइम पे कैंप लगते हैं ये, और अभी कुछ भी नहीं है। ये तो हम ट्रैकिंग के लिए आए हुए हैं, हम लोग ट्रैक करने के लिए आए हुए हैं हम लोग भी। तो अभी फाइनली हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और हम नीचे आ रहे हैं, और अभी कुछ आधा 1 किलोमीटर बाद नीचे चलना है ओनली मात्र, और उसके बाद हमारा ट्रैक खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों जब हम लोग यहाँ आए थे ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरे थे, पेड़ों पे कुछ भी बर्फ़ नहीं थी। तो अभी आप देखो इन पेड़ों पे जो बर्फ़ जमी है ना, इतनी बर्फ़ जम चुकी है यहाँ पे, और इतना स्नोफॉल हो रहा है। तो ये बिल्कुल हम नीचे आ चुके हैं ट्रैक पे, जहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक उसके पास आ चुके हैं हम लोग, और बस आगे चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं, और देखो आप नज़ारे यहाँ के जो पेड़ हैं, देखो आप कितने चारों तरफ बर्फ़ से ढक चुके हैं, और इतनी भयंकर स्नो हो रही है। और ये देखो रेलिंग यहाँ की, जिसके ऊपर कभी स्नो नहीं थी, हम आए थे उस टाइम कोई स्नो नहीं थी इसके ऊपर। तो अभी देखिए आप लोग कितनी भयंकर बर्फ़ हो रही है, क्या प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो दोस्तों इतनी खतरनाक बर्फ़ पड़ रही है अभी इस टाइम पे यहाँ पे, और पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं हमारे। तो फिलहाल अब निकल रहे हैं, हम भी रवाना हो रहे हैं अपने जयपुर के लिए। फाइनली हम अपना ट्रैक कंप्लीट करके ऊपर से तुंगना से नीचे चौकता के लिए आ चुके हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिर रही है, और हम ट्रैक से नीचे उतर के आ चुके हैं हम लोग भी। भाई साहब इतना खतरनाक व्यू हो रखा है यहाँ का, आप देख नहीं सकते। हम जब इस रोड से गए थे ना, सुबह कुछ भी नहीं था, खाली रोड थी ये, और ये जंगल था ओनली हमारा। और अब देखो क्या हालत हो रही है जंगल की, और इन रोडों की हालत देखो, चारों तरफ स्नो स्नो हो रही है, बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है चारों तरफ, और इतनी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ गिर रही है आप सोच नहीं सकते। बहुत हाई मात्रा में बर्फ़ गिर रही है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर तो इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा। और अभी तो इधर तो धीरे धीरे अभी बर्फ़ गिर रही है, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगा बर्फ़।
और फाइनली हम लोग तो क्या निकल चुके हैं टाइम से, तो इसलिए निकल रहे हैं हम तो टाइम से, क्योंकि जब ज़्यादा बर्फ़ गिर गई तो हम लोग निकल नहीं पाएंगे यहाँ से, तो इसलिए हम लोग पहले ही निकल रहे हैं टाइम से हमारे। और अभी हम लोग ऊपर से हैं, हमारे मोबाइल मेरा जो GoPro नहीं वाला जो भी ऑलरेडी गाड़ी के अंदर लगा हुआ, ये फ्रीज हो गया था ऊपर, इतनी ठंड थी ऊपर। तो भाई तो यहाँ पे जब भी आप आओ तो अपने कपड़े वगैरह प्रॉपर लेके आए भाई साहब, यहाँ हालत ख़राब हो जाती है ऊपर बहुत भयंकर तरीके से। और गाड़ी भी लेके आओ ना, तो भाई अभी तो इस टाइम पे तो हमें पता ही नहीं था इतनी स्नो भी हो जाएगी, कंफर्म नहीं था कि इतनी स्नो भी होगी यहाँ पे, और इतनी स्नो गिर रही है हद से ज़्यादा, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतनी स्नो मिल जाएगी हमारे को, जिसका कोई बिल्कुल भी सपने में नहीं सोचा था हम लोगों ने, तो इतनी स्नो मिल जाएगी हमारे को। और जब हम सुबह आए थे, जब इन रोडों के आसपास तो बर्फ़ थी ही नहीं बिल्कुल भी, और अभी इस टाइम पे रोड पे, पहाड़ों पे, हर जगह स्नो हो रही है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर। और इस टाइम पे हम लोग बस नीचे उतरना मुलाजिम समझ रहे हैं कि हम आराम से नीचे उतर जाएं कैसे तैसे करके। जब हम नीचे उतर जाएंगे तो हमारे को बर्फ़ नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे तो बहुत भारी मात्रा में स्नो हो रहा है। और अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो हम नीचे प्राइवेट ट्रैवलर मिल जाते हैं, तो हो सकता है अगर बर्फ़ गिर रही हो उस टाइम पे तो गाड़ी ट्रैवलर नीचे से लेके आ जाएँ आप, और अपनी गाड़ी को नीचे पार्क करके आ जाएँ। तो हमारी तो छोटी गाड़ी थी इसलिए हम लोग लेके आ गए इसको ऊपर। बाकी अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी को अब आप अवॉइड ही करना है यहाँ पे लेके आने में। तो फिलहाल हम बस सब निकल रहे हैं हम लोग भी, और ये सिंगल रोड है पूरी बिल्कुल, इसमें कोई डबल लाइन नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जहाँ दोनों तरफ खाई है, इसमें रोड में दोनों तरफ खाई है, पूरी गाड़ी हमारी नहीं जरूरत नहीं है इसकी, पूरी गाड़ी पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है।